हेलो गाइस। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ISLM न्यूमेरिकल्स का, जो कि अगेन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के चेंजेस का भी वो पढ़ेंगे कि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंज होता है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारी फिजिकल मल्टीप्लायर पे और इनकम पे। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेस, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है द इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम इन गुड्स मार्केट। हमें पता है गुड्स मार्केट कब इक्विलिब्रियम में होती है, जब हमारा IS कर्व इक्विलिब्रियम में होता है, और हमारे मनी मार्केट कब इक्विलिब्रियम में होती है, जब हमारा LM कर्व इक्विलिब्रियम में होता है। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये वो कह रहा है जब हमारी इनकम भी इक्वल होगी, जब हमारे इंटरेस्ट रेट के इक्वल। वो कब होगी, जब हमारा IS कर्व और LM कर्व दोनों इक्वल होंगे। ठीक है। डी पॉइंट क्या कह रहा है, इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर is increased by 50, explain the changes in the IS curve with the help of the multiplier formula। इसको हम देखेंगे बाद में। ई पॉइंट कहता है शो द ISLM इंटरसेक्शन ग्राफिकली। हमें इसको ग्राफिकली शो भी करना है। तो चलिए आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम IS कर्व की बात करेंगे, IS इक्वेशन की। IS इक्वेशन वो कब इक्विलिब्रियम में होती है, जब हमारा y इक्वल्स होता है AD के। ठीक है। ये हम AD के कंपोनेंट्स दे रखे हैं। हाँ जी, दे रखे हैं 100 प्लस 0.75 YD प्लस 200 माइनस 8I प्लस 150। देखो ये क्या था मेरा कंजम्पशन फंक्शन, 200 क्या है मेरा इन्वेस्टमेंट फंक्शन, और 150 क्या है मेरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट परचेजेस। ठीक है। तो क्या कहते हैं यहाँ पे जो मुझे YD दे रखा है, इस YD का मतलब क्या होता है, YD इक्वल होता है, YD इक्वल्स टू होता है Y माइनस टैक्सेस। अगर हमें टैक्सेस दे रखे हैं तो हमें वो अपनी इनकम में से लेस करने होते हैं। ठीक है। यहाँ ऑटोनोमस टैक्सेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ इंड्यूस टैक्सेस की बात हो रही है। ठीक है। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो y इक्वल्स टू 100 प्लस 0.75 y माइनस कितना दे रखा है टैक्सेस 0.20y प्लस 200 माइनस 8I प्लस 150। तो y इक्वल्स टू 100 प्लस 0.75y माइनस 0.75 इंटू 0.20y प्लस 200 प्लस 150 350 माइनस 8I। ठीक है। 100 प्लस 350 से हम 450 लिख देते हैं। 450 प्लस 0.75y माइनस इसको हम करेंगे तो क्या आएगा 2 5 जा 10। इसको अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, इसको सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 350 माइनस 8I। इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। 0.75 इंटू 0.20 क्या रहा है 0.15y। ठीक है। y इक्वल्स टू 450। मैं इस I को इसके साथ रखती हूँ और इसका क्या आएगा 0.75y माइनस 0.15 क्या आएगा यहाँ 0.65। ये 0.65 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो y माइनस 0.6y इज इक्वल्स टू 450 माइनस 8I। 1 y इक्वल्स टू 1 में से 0.6 को लेस करेंगे तो क्या आएगा 0.4y 450 माइनस 8I। मैं इसको नीचे डिवाइड कर दूँ तो 450 डिवाइडेड बाय 0.4 क्या आएगा 1125 माइनस, और अगर मैं 8 को डिवाइड करूँगी 0.4 से तो क्या आएगा 20I। ये देखो ये मेरी IS इक्वेशन आ गई है। ठीक है। सेकंड पॉइंट में हमें क्या बोला था, हमें कौन सी इक्वेशन निकालनी है, हमें मनी मार्केट की इक्वेशन निकालनी है। ये थी हमारी गुड्स मार्केट की, अब हमें निकालनी है मनी मार्केट की। मनी मार्केट कौन सी होती है हमारी LM इक्वेशन। ठीक है। LM इक्वेशन वो कब होती है, जब हमारे मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में होता है। वो कब होता है, जब हमारी मनी डिमांड इक्वल्स टू होती है मनी सप्लाई। और यहाँ हमें मनी डिमांड कितनी दे रखी है, डिमांड फॉर मनी 0.4y माइनस 2I और मनी सप्लाई 400। मुझे पता है यहाँ मेरी इनकम में निकल रहा है,
ये जो IS कर्व निकल रहा है मेरी इनकम में निकल रहा है, तो क्यों ना मैं LM को भी इनकम में निकाल लूँ, ताकि जब मैं इक्विलिब्रियम दोनों का निकालूंगी तो इजीली वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी 0.4y को यहीं रहने दूंगी और 400 प्लस 2i कर दूंगी। ठीक है, मैं इसको डिवाइड करूँगी, क्या आएगा 4000 डिवाइडेड बाय 0.4 इज इक्वल्स टू 10,000 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 0.4 इज इक्वल्स टू 5i। ठीक है, ये हमारी मनी मार्केट इक्विलिब्रियम निकल गया है। अब इसमें हमें क्या कहा था, हमें कहा था कि हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट निकालना है। वो कब होता है, जब हमारा IS कर्व इक्वल होता है LM कर्व के। हमने IS कर्व की क्वेश्चन निकाल ली, हमने LM कर्व की क्वेश्चन निकाल ली। अगर हम इन दोनों को इक्वल्स टू में कर देंगे तो हमारा इंटरेस्ट रेट भी निकल आएगा। तो IS कर्व की हमने क्वेश्चन की निकाली थी 1125 माइनस 20i, LM की निकाली थी 10,000 प्लस 5i। अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ 1125 को यहाँ ले आऊँ तो माइनस 10,000, इसको मैं यहाँ ले जाऊँगी 25i, तो अगर हम इसे निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 1000 है, ये हमने 10,000 की, ये 1000 है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा 125 इक्वल्स टू 25i। अगर मैं इसे डिवाइड कर दूंगी तो i क्या आएगा 125 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू 5। ये मेरा इंटरेस्ट रेट आ गया, ये मेरा इंटरेस्ट रेट आ गया जब मेरी इनकम इक्वल होगी मेरे इंटरेस्ट रेट के। ठीक है, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, बट अब जो बात आ रही है, अब आ रही है कि हमारा जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था वो इंक्रीज़ हो गया 50 से। अगर इसने ना कहा होता, इस क्वेश्चन में ना कहा होता कि हमें मल्टीप्लायर से बताना है, तो हम क्या करते, हम यहाँ जो हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 150 लिखा है ना, हम इसकी जगह 50 लिख देते, क्योंकि हमें पता है कि 50 हो गई है। अब ये 150 तो रही नहीं, इससे हम अपनी इक्विलिब्रियम इनकम निकाल लेते। बट उसने इस क्वेश्चन में क्या कहा है, हमें मल्टीप्लायर से निकालना है। तो मल्टीप्लायर यूज़ करके हम कैसे निकालेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे इक्विलिब्रियम इनकम और इंटरेस्ट रेट पे। हमें पता है कि ये हमारा डी पॉइंट है, हमें पता है कि हमारा फिस्कल मल्टीप्लायर क्या होता है। फिस्कल मल्टीप्लायर वो होता है मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर 1 प्लस के मल्टीप्लायर B/H। ठीक है, ये हमारा फिस्कल मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा मल्टीप्लायर, ये क्या है हमारा मल्टीप्लायर। तो सबसे पहले हम अपनी मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। मल्टीप्लायर हमें पता है वो क्या होता है 1/1 माइनस C 1 माइनस T। और इस क्वेश्चन में हमें 1 माइनस C, हमें C क्या दे रखा है 0.75, T क्या दे रखा है हमें 0.20। तो 1 माइनस 0.75, अगर 1 में से 0.20 लेस करेंगे तो 0.80। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ 0.75 इंटू 0.80, ये आ रहा है 0.6, और 1 में से 0.6 लेस करेंगे तो 0.4 आएगा, और ये हो जाएगा हमारा 2.5। तो मेरा अल्फा जी जो आया है वो आया है 2.5। ठीक है, और अगर मैं इसको इस फिस्कल मल्टीप्लायर में पुट करूँ तो क्या होगा, देखो फिस्कल मल्टीप्लायर क्या होता है, इसको मैं डेल्टा y बाई डेल्टा जी भी तो लिख सकती हूँ, और इसको मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। तो 1 प्लस अल्फा जी के B/H। अब इस पॉइंट में क्या कहा है कि जो मेरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था, जो ये जी था ना, जी ये अब 50 हो गया है। तो मुझे तो इनकम निकालनी है, इनकम को मैं ऐसे ही रहने दूंगी, इसको मैं 50 लिख दूंगी। यहाँ पे मैं ये निकाल ही चुके हैं, हम निकाल ही चुके हैं 2.5 और 1 प्लस 2.5 इंटू के क्या है, के क्या है यहाँ पे 0.4। ठीक है, और क्या कहते हैं बी क्या है, बी है 8, और एच क्या है 2। एच इंटरेस्ट रेट के साथ होता है और के हमेशा हमारा वाई के साथ होता है, क्योंकि ये के और एच जो होता है ये रिस्पॉन्सिवनेस शो कर रहा होता है इंटरेस्ट रेट की, और जो हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं मीन्स इनकम की, कि कितना रिस्पॉन्स करेगी हमारी इनकम और कितना रिस्पॉन्स करेगी हमारा इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ तो डेल्टा वाई आएगा, यहाँ 50 ही रहेगा, इसे 2.5 रहने देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं पहले। 2.5 इंटू, इसे यहाँ से कट कर दें, इसे 4 आ जाएगा, ये 2.5
इंटू 0.4 इंटू 4, ये मेरा 4 ही आया है, तो 1 + 4, ठीक है। तो क्या आएगा, डेल्टा वाई बाय 50 2.5 इक्वल्स टू 5। मैं डेल्टा वाई को 50 को उधर ले जाऊँ तो 50 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा, 50 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 5 इज़ 25। तो मतलब जो मेरे चेंज इन इनकम आया ना वो 25 आया। यही है इस पॉइंट पे, सिर्फ यही करना है, ठीक है। अब हमें ई पॉइंट क्या कहता है, शो द ISLM इंटरसेक्शन ग्राफिकली, ठीक है। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। हमें पता है कि IS कर्व एंड LM कर्व, ये IS और ये LM, ठीक है। IS कर्व हमारा पॉजिटिव स्लोप है कि जितना हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, नेगेटिव स्लोप है, जितना हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा उतनी हमारी इन्वेस्टमेंट कम होगी। तो ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये है हमारी इनकम। अब हमने अपना इंटरेस्ट रेट कितना निकाला था, 5। यहाँ भी जो पीछे किया था ना हमने, वहाँ हमने इंटरेस्ट रेट कितना निकाला था, 5। और इक्विलिब्रियम इनकम, अब हमें अपनी इक्विलिब्रियम इनकम देखनी है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 5 था और हमारी इक्विलिब्रियम इनकम कितनी थी वो तो हमने निकाली नहीं। तो इक्विलिब्रियम इनकम कैसे निकालेंगे, इस आई को हम LM में या IS में किसी में भी पुट कर देंगे। जब हम इसको LM में पुट कर लेते हैं, अगर मैं इसको आई पुट इन LM कर्व, तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू 1000 + 5 इंटू 5, तो क्या आएगा 1000 + 25 1025। तो इस इंटरेस्ट रेट पे जो हमारी इक्विलिब्रियम इनकम आई है वो कितनी आई है, 1025। बस हमें यही शो करना था। हमने IS कर्व भी शो कर दिया, LM कर्व भी, दोनों IS LM कर्व भी, फिजिकल मल्टीप्लायर भी, और अब उसका डायग्राम भी। थैंक यू सो मच गाइस।